सर्वकल्याणकारकं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। महान ग्रंथाधिराज पंचाध्याय। महान ग्रंथाधिराज पंचाध्याय। इसमें सरना नाम जी की टीका अपने सामने विराजित है और इसके द्वितीय खंड की पंचम पुस्तक के माध्यम से अपना प्रश्न नंबर 420 पर संदर्भ चल रहा है। सम्यक दर्शन के लक्षणों का तुलनात्मक अध्ययन। और यहाँ पर जो 7-8 गाथाएं दी थी, समय सार जी की, प्रवचन सार जी की, नियम सार जी की, पंचास्तिकाय की, द्रव्य संग्रह की, तत्वार्थ सूत्र की। अब उसके बाद में उस सबको करके यहाँ पर निश्चय व्यवहार सम्यक दर्शन का प्रकरण चल रहा है। तो इन सब शास्त्रों में क्या था, कहीं पर किसी की प्रधानता से था सम्यक दर्शन एक, उसका व्यवहार स्वरूप और निश्चय स्वरूप। तो जैसे शौकाचार्य में उसके व्यवहार स्वरूप की मुख्यता से कथन था या उसकी परिभाषा बनी थी। और द्रव्यानुयोग में समय सार जी में उसकी निश्चय स्वरूप की अपेक्षा से परिभाषा बनी थी। तो ये जो परिभाषा बनी थी, तो पर वहां पर पूरा का पूरा सम्यक दर्शन का अनेकांत स्वरूप मौजूद था। और निचली भूमिका में वो दोनों निश्चय व्यवहार स्वरूप दोनों ही रहते हैं। केवल अकेला निश्चय नहीं रहेगा, केवल अकेला व्यवहार स्वरूप नहीं रहेगा। मतलब सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा हो और उसको अपनी आत्मा की प्रतीति नहीं हो, ऐसा नहीं होगा। तो वो जो यहाँ पर चल रहा है, संजय का चलो, तो यह विषय समझना परम आवश्यक है। यह विषय समझना परम आवश्यक है और हम उस पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयत्न करते हैं। यह विषय वास्तविक रूप में उसी को समझ आएगा जिसके द्रव्य गुण और पर्याय का अच्छा ज्ञान होगा। मतलब ये मूलभूत है। इसका मतलब क्या बोलना चाहते हैं कि जिसको वस्तु द्रव्य गुण पर्याय का वस्तु के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, उसको तो हो ही नहीं सकता। एक बात तो ये आ गई। पर जैसे जिसको द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान हो, संदेह कल्पना वस्तु अपने शब्द रूप से, और उसकी भी सूक्ष्मता नहीं हो, तो समझ में नहीं आएगा। और फिर तीसरी चीज ये लेना कि जैसा सपोज करो शब्द रूप से आपने बहुत डिटेल भी पढ़ लिया,
तो ये तो कथन हुए, तो कथन तो शब्द रूप हुए ना, तो सप्त भंगी में गए, वहां पे क्रमपना है। और ये जो सम्यक दर्शन अनेकांत स्वरूप है, ये क्या है? ये वस्तुपना है, वस्तु का अनेकांत तो धर्म है। तो इसको कहां पर देखना है? वस्तु में। कौन सी वस्तु में? जीव वस्तु में। और जीव वस्तु में भी देखकर यदि अपने में देखना, तो मैं जीव हूं तो अपने में देखना है कि मेरे इस प्रकार के भाव है कि नहीं। और उस प्रकार के भाव में है, तो यहाँ पर ये जो सम्यक दर्शन का स्वरूप जो रहेगा, जिन जो भी अपने सम्यक दृष्टि जीव है, तो उनको वो अनेकांत रूप से युगपत प्रदान करने से रहता है कि इस अक्रम से रहता है? प्रदान करने से। ये चित्त में रहना। तो वहां पे अनेकांत की परिभाषा घटित हो जाएगी कि दो परस्पर विरोधी धर्मों का एक समय में एक साथ, हाँ, अविरोध रूप से। अब यह तो सम्यक दर्शन भी अपने आप में एक धर्म है, एक देश है। पर एक देश होते भी उसका मूल स्वरूप कैसा है? वो अनेकांत स्वरूप है ना। तो उसके भी दो प्रतिपक्षी विरोधी धर्म कैसे चाहिए? अस्ति नास्ति निश्चय व्यवहार एक साथ एक समय में युगपत चाहिए। ये जिनवाणी बता रही है। इस विषय में जितनी भी भूल, अभी ये सम्यक दर्शन को लेकर है ना, कि केवल निचली भूमिका में व्यवहार दर्शन सम्यक दर्शन होता है, आगे जाकर निश्चय सम्यक दर्शन होता है। मतलब निचली भूमिका में निश्चय सम्यक दर्शन, यानी कि जीव को अपनी अपनी आप रूप प्रतीति यानी ज्ञाता की ज्ञाता रूप अकर्ता स्वाभाविक भगवान आत्मा, या स्व को स्वपने और पर को परपने जानने और मानने रूप प्रवृत्ति, और उस प्रकार की का स्वरूपाचरण चारित्र, ये ऐसा जिसको स्वीकार नहीं है, वो सब गलतियां जो है, वो ये इसके कारण हो जाती है। वह सब द्रव्य गुण पर्याय की अज्ञानता के कारण चलती है। ऐसा जैसे कल्पना, आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र वीर इत्यादि अनंत गुणों की तरह एक सम्यक्त्व नाम का गुण है, और इसको श्रद्धा गुण भी कहते हैं। इसकी केवल 6 पर्याय होती है। कितनी पर्याय होती है? तो 6 पर्याय होती, तो 6 पर्याय एक साथ रहेगी क्या? 6 पर्याय बोल दी, तो 6 पर्याय बोलने का क्या प्रयोजन? होगी तो एक समय में कौन सी? एक होगी। पर प्रवाह क्रम से अपन देखे और तीनों समय की लेकर देखे, तेरे ही द्रव्य ले कल्पना तो, और तेरे द्रव्य की श्रद्धा गुण की पर्याय को अनादि से वर्तमान और अनंत काल तक की स्थिति को देखें, तो ये भव्य जीवों को, किसको? हाँ, ये क्या हो जाएगी कि 6 की 6 में से तत्समय की योग्यता से जो जो होना है वो उसको मिलेगी मिलेगी। और अभव्य में क्या होगा? वो एक जैसी अज्ञानता अज्ञानता कहता, क्योंकि उसको अभ्यवत्व को कभी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं ना। क्योंकि सम्यक दर्शन हो जाए तो नियम से चाहे कितनी बार मिथ्यात्व में जाए, कैसा भी हो, और तो पुद्गल परावर्तन काल से ज्यादा रह नहीं सकता है। तो उसकी कितनी पर्याय रहेगी? एक ही। नहीं, अभव्य जीव की। नहीं नहीं, अभव्य और अज्ञानी में दो में फर्क है। अभव्य में तो कभी भी उस प्रकार का वो अपने को आत्मसात नहीं करेगा। तो आज से कोई जैसे कोई भव्य है, तो आज अभी वो श्रद्धा नहीं कर रहा है इसलिए अज्ञानी है, और कर कर देगा तो वो ज्ञानी हो जाएगा।
420 पेज पे कल्पना आ गई ना। तो ये यहाँ पे जो 6 पर्याय लिखी है, प्रश्न नंबर 420। तो 6 कौन कौन सी पर्याय लिखी है? मिथ्यात्व, सासाधन, मिश्र मैंने सम्यकत्व, मिथ्यात्व, औपश्रमिक सम्यक दर्शन, छायाश्रमिक सम्यक दर्शन और छायिक सम्यक दर्शन। अब अपन इसको कैसा लेते हैं? इसमें से सासाधन और मिश्र को अपन किस में ले लेते हैं? गुण स्थान में ले लेते हैं। नहीं समझ में? तो वहां पे वो गुण स्थान में ले लिया, तो वहां पे गुण स्थान का भी नाम यहाँ पर वहां पर क्यों रखा? तो बोले ये मिथ्या सम्यक दर्शन की जो पर्याय, ये श्रद्धा गुण की जो पर्याय है, सम्यकत्व गुण की पर्याय, उसकी अपेक्षा से वहां पे रखा है। कल्पना तो अभी तो सासाधन और मिश्र को तो गुण स्थान मानती है, पर ये सम्यक दर्शन की, ये इसकी सम्यकत्व गुण की पर्याय है, ऐसा अपन नहीं मानते। मतलब श्रद्धा गुण की पर्याय मिथ्यात्व है, श्रद्धा गुण की पर्याय मिथ्यात्व मानते, तो सम्यकत्व और मिथ्या श्रद्धा गुण एक ही है। नहीं, सम्यकत्व गुण का है तो विभाविक शक्ति के कारण विभाव रूपी परिणमन है ना, और स्वभाव रूपी परिणमन है। और ये सम्यकत्व गुण यहाँ पे लिया है और श्रद्धा गुण है, वो ये दोनों एक ही है, लिखा नहीं है यहाँ पर। ध्यान, तो मिथ्यात्व, सासाधन और सम्यकत्व मिथ्यात्व रूप पर्याय। तो आप इसको कैसे देखो? श्रद्धा गुण या सम्यकत्व गुण की कौन कौन सी पर्याय? 6 पर्याय एक साथ में नहीं होगी। पहले तो नियम ये लगाना पड़ेगा, एक समय में कौन सी होगी? एक होगी, भले उसका काल कितना ही अल्प हो, एक समय का हो, नीचे से गिरता है तो एक समय, 4 समय, जो भी कर्णन योग की अपेक्षा से होगा, पर उतने समय वो पर्याय एक ही रहेगी। आ गई? फिर उपश्रमिक सम्यक दर्शन, छायाश्रमिक सम्यक दर्शन और छायिक सम्यक दर्शन। अब ये मिथ्यात्व में, अब ये जो है, अभी ध्यान देना, ये जीव में प्रकट पने के जीव जीव विषयक में चलेंगे कि वस्तु विषयक में चलेगी? ये जीव विषयक में चलेगी। तो जीव विषयक में चलेगी तो प्रकट पने की अपेक्षा से चलेगी कि इस वक्त कैसा प्रकटपना है, और प्रकट करने का मतलब क्या? कि कैसा वो जीव इस वक्त अपने को अनुभव करता है। प्रकटपने से क्या लेना? अनुभव करता है। ये सब स्वांग में जाएंगे ना, आश्रम, वन, संवर, निजरम, मोक्ष, ये परे जी ध्यान देना। तो अब ये जैसे 6 चीजें बोली है, तो जिनवाणी का पहला रूल क्या लग गया था? कुछ भी बोला तो उसको लक्षण सहित उनके ख्याल में है ना, कि वो लक्षण जो बनाया तो उस प्रकार का भाव उस जीव में होना चाहिए। कहाँ पर? वस्तु में। तो अचेतन में रहेगा कि जीव में रहेगा? जीव में रहेगा। और जीव में रहेगा तो तेर को तेर में देखना है, तो अपने में से खड़ा करके अपनी स्थिति को देखो, ये बताना चाहते हैं। अब यदि मिथ्यात्व है तो मिथ्यात्व का लक्षण क्या है? विपरीत श्रद्धा। अब ये कैसे पता पड़ेगा तेरे को विपरीत श्रद्धा? अकर्ता स्वभावी भाषित नहीं होना, तो ये तो नेगेटिव का हो गया। तो कैसा फिर भाषी? ये तो नास्तिक कथन हुआ। तो नास्तिक से तो आपने कथन कर दिया, पर अनुभव तो अस्थि रूप होता है ना।
अरे अपने आप रूप प्रतीति कैसे हो जाएगी जब ज्ञाता रूप भाषित नहीं हो रहा तो आप रूप प्रतीति कैसे है? तो ये तेरे को कैसे पता पड़ा? ये तो इष्ट अनिष्ट कल्पना किस में गई? चारित्र गुण में गई कि इसमें गई? श्रद्धा गुण की बात चल रही है ना, और अनुभव की बात कर चल रही है। तो पर्याय रूप में अनुभव को तो वो बोलो ना कि मैं सुखी दुखी रूप। अरे तो वो तो उसका कारण हुआ। अभी पूछ रहे कार्य है कि कार्य कैसा चल रहा है, अभी ये निर्धारण हुआ नहीं और कारण अपन सब बता रहे हैं। और कारण कार्य रूप को भी बोला तो नास्ति से बोला, तो नास्ति रूप उसका स्वरूप है कि वो अपने को अकर्ता स्वाभाविक भगवान ज्ञाता रूप नहीं मान रहा है। तो कुछ मान रहा है कि नहीं मान रहा है? वहां पर कुछ अनुभव कर रहा है कि नहीं कर रहा जी? सुखी दुखी कर रहा है ना, या कर्ता बुद्धि रूप अनुभव कर रहा है? ये बताना पड़ेगा। वो कर्ता बने बुद्धि रूप अनुभव करता है, वो उसका अस्थि स्वरूप, और नास्तिक स्वरूप है कि वो कैसा नहीं अनुभव करता है। मतलब ज्ञाता रूप अनुभव करने की उस स्वरूप में क्या है? अरे नास्ति। जब तू अपने को सुखी दुखी रूप कर रही है तो उसमें किसकी नास्ति है? ज्ञाता दृष्टा रूप अनुभूति की नास्ति है ना, अनुभव की नास्ती है ना। तो वो उस वेदन में सुखी रूप या दुखी रूप वेदन का ऐसा अनेक स्वरूप है कि उसमें ये प्रवेश नहीं कर सकते। ये लक्षण, और अब इनको देखना है तो इन सब के निश्चय और व्यवहार लक्षण रहेंगे ना कि नहीं रहेंगे? रहेंगे। तो ये मिथ्यात्व का तूने कौन सा स्वरूप करा? मिथ्यात्व का कौन सा लक्षण था ये जो अपन ने अभी डिस्कस किया है? निश्चय स्वरूप। तो मिथ्यात्व की पर्याय में उसके साथ में उसका व्यवहार स्वरूप होगा कि नहीं होगा? क्या हुआ? ये तो निश्चय लक्षण में है ना, तो फिर तो निश्चय लक्षण में है ना। क्यों? तो जीव विषय में तो चलेगा। ये अपन ये जो मिथ्यात्व की इस वक्त तेरा निर्धारण कहाँ पे कर रही? तो जीव विषय की जो प्रकटपना है उसी में तो चल रहा है उपाधि पर। हाँ, उस पर्याय में जैसे सम्यक दर्शन के पर्याय के अंदर जैसे वो यदि औपशमिक सम्यक दर्शन होता तो वो अपने को ज्ञाता रूप अनुभव करता ना, ऐसा लक्षण से अपन करते। तो उसके साथ में उसका व्यवहार स्वरूप क्या रहता? उसके साथ सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, 6 द्रव्य 7 तत्व 2 पदार्थ। तो इसके साथ में व्यवहार स्वरूप में क्या जाएगा? कुदेव कुगुरु कुशास्त्र और उनके अनायतन आयतन, इन सब के लिए क्या होती? श्रद्धा होती है ना। तो किसके लिए श्रद्धा नहीं होती? ऐसा स्वरूप है। तो मिथ्यात्व के भी व्यवहार स्वरूप का अस्थि नास्ति रूप हुआ कि नहीं हुआ? यदि कुदेव को गुरु को शास्त्र की श्रद्धा है, ये मिथ्यात्व जीव के मिथ्यात्व रूपी पर्याय श्रद्धा गुण की पर्याय का व्यवहार स्वरूप हुआ। तो उसका भी ये अस्थि रूप हुआ, कुदेव को गुरु को शास्त्र की श्रद्धान रूप। और उसमें नास्ति किसकी हो गई? सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धान की नास्ति हो गई ना। ये
ऐसा लेना, ऐसा अस्ति नास्ति रूप है। अभी सासाधन में क्या है? हाँ, तो मिथ्यात्व का तो क्या होता है कि उदय नहीं रहता है, पर पर क्या है, अनंत अनुबंधी है। तो मिथ्यात्व ये श्रद्धा गुण का घात कौन कौन से करते हैं? एक तो अनंत अनुबंधी करती है, और श्रद्धा गुण का क्या करता है, मिथ्यात्व करता है, विपरीत मान्यता। ये दो कारण है। तो यहाँ मिथ्यात्व में कितने कारण मौजूद हो गए? ये पहली पर्याय में कितने कारण दोनों हो गए? मिथ्यात्व, नहीं नहीं, निश्चय व्यवहार तो यहाँ पे भी है, पर मिथ्यात्व के अंदर दोनों, मतलब श्रद्धा गुण की विपरीतपना भी है और अनंत अनुबंधी का भी क्या है, उदय है। और सासाधन में क्या हो गया, मिथ्यात्व का नहीं है, पर ये अनंत अनुबंधी का भी उदय है, तो श्रद्धान वैसे ही रहेगा। ये समझ में, मिथ्यात्व जैसे ही रहेगा। नहीं तो विपरीत ही रहेगा ना, तो सौदा भी विपरीत ही है मतलब। हाँ, यही तो बताना है, क्योंकि अनंत अनुबंधी ना तो स्वरूप का घात कर दिया ना। तो फिर फर्क क्या पड़ता है पहले और तीसरे में? वो सूक्ष्मता से कारण में फर्क पड़ता है कि पहले में तो मिथ्यात्व और अनंत अनुबंधी दोनों कारण है, और इसके अंदर मिथ्यात्व का उदय कारण नहीं है, अनंत अनुबंधी का उदय कारण है। इसलिए वो कुछ समय के लिए होता है जब गिरता है तब। कल्पना आ गई समझ में? चीज एक ही है, पर उसके जो अंतर कारण के अंदर देखा जाए तो थोड़ा सा भेद है, इसलिए रिजल्ट दोनों का एक है। संध्या, रिजल्ट दोनों का एक है। और मिश्र में क्या है, सम्यक मिथ्यात्व में मिश्र परिणाम, मतलब है न केवल सम्यकत्व के, न केवल मिथ्यात्व के, मिश्रित है ना। तो इसमें अनंत अनुबंधी का उदय है क्या? नहीं। तो फिर कौन सी प्रकृति का उदय के कारण है पर थोड़ा सब है? सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय, मिथ्यात्व का उदय नहीं है, है? ये सम्यक मिथ्यात्व का उदय है। पर भाव मोटे तौर पे क्या होगा, ये सब केवली गम है, पर एक अपन इससे कारण में फर्क पड़ेगा, पर मूल में ये अपने से निकल के इसको भी ज्ञान चेतना रूप अनुभूति है क्या? ये मिश्र रूप अनुभूति है। तो मिश्र रूप अनुभूति को भी जिनवाणी के अंदर अंश मात्र भी मिलावट नहीं चाहिए आपके आपके स्वरूप के अंदर वेदन में। ये समझ में, जब थोड़ा सम्यक रूप है और थोड़ा ये वेदन है, तो इसका मतलब ये कुछ तो ज्ञान चेतना रूप वेदन कर रहा है ना, नहीं है, अंश मात्र मिलावट हो गई भार किरण में, ये ध्यान दे देना ये, समझे? मैं कौन हूँ के अंदर, स्व के अंदर अंश मात्र भी पर का नहीं मिले और पर का अपने में नहीं मिले, ये टोटोलॉजी की लाइन हमेशा ही खड़ी रखना। अब ये चीज क्या हो गई औपचारिक सम्यक दर्शन के अंदर संजय, जब प्रथम बार किसी जीव को होता है सम्यक दर्शन, तो है, तो मिथ्यात्व का उपशम हुआ, इसका मतलब क्या, वो सत्ता में है पर उदय रूप उसका अनुभव नहीं है, पर इसका मतलब नहीं कि क्षय हो गया, सत्ता में पड़े हुए, उदय नहीं है। तो सत्ता में है और उदय नहीं है,
तो उसकी जागरूकता ये देखना चाहिए कि ये कभी भी सत्ता में पड़े तो वापस कभी भी उदय में आ सकते हैं यदि आप सावधान नहीं रहे। समझे? यहाँ से निर्णय ये निकालना, क्या निकालना, तो गए काम से फिर नीचे। तो कौन सी लाइन आ जाती है? वेद विज्ञान कब तक भाते रहना, जब तक तो अपने में स्थित नहीं हो जाए। यही सब चीजें आ रही है। अब इसका काल कितना रहता है संजय? अंतर्मुख। उसके बाद फिर वो जीव के नियम से किस में चला जाता है? या तो नीचे गिर जाएगा या क्या हो जाएगा, क्षायक श्रमिक और क्षायक श्रमिक पूर्वक वापस क्षय। ऐसा ही है ना? और फिर जब क्षायक श्रमिक से क्षायक में जाता है तो वापस फिर उपशम करता है। द्वितीय उपशम जो होता है ना, जब पहली बार सम्यक दर्शन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रथमोपशम समय। और जब द्वितीय ये है, तो जब पहली बार कर लिया तो दूसरी बार में क्या जरूरत पड़ रही है? और फिर जैसे ये भी है, औपशमिक सम्यक दर्शन है और ये छायक श्रमिक है, ये कुछ समय के लिए है अंतर्मुहूर्त। ये कितने सागर टिकता है? 66 सागर। तो जितने भी सम्यक दृष्टि यहाँ से गए और आयु पहले बांध ली नरक में गए या ऊपर गए स्वर्ग में, तो ये सब कौन से जीव? छायक श्रमिक। अब वहां पर वो उस वक्त वो जो प्रकट करे कोई स्वर्ग में या नरक में तिरंच गति में, तो वो तो क्या होगा? कल्पना औपशमिक होगा। और औपशमिक के बाद में कुछ अंतर्मुख बात वापस वो किस में हो जाएंगे? कौन सी पर्याय में चेंज हो जाएगा? छायाश्रमिक सम्यक दर्शन की पर्याय हो जाएगी। अब ये यहाँ पे मेरे अब ध्यान देना संजय, ये औपशमिक सम्यक दर्शन और छायाश्रमिक सम्यक दर्शन में क्या फर्क है? ये कर्मों की उपशम हुआ और इसमें सर्वघाती प्रक्षेप में सर्वघाती प्रकृति के उदय का अभाव। हाँ, जो आने वाली है उसका अभाव, और वर्तमान में देश प्रकृति का उदय, ऐसा करके क्षयक्षम होता है ना। हाँ हाँ, उदीर्णा रूप। हाँ, तो उसी को तो उदीर्णा बोलते हैं ना। हाँ, उदयभाव विषय है ना। ये क्या अपना आगे का जो चलेगा। तो अब इसमें और औपशमिक में कोई फर्क है या नहीं है? एक ही सम्यक दर्शन की पर्याय हो, ये अपना सम्यक दर्शन रूप पर्याय है, और ये भी ज्ञाता रूप अनुभव कर रहे हैं। क्या क्या फर्क है? सम्यक प्रकृति का उदय कहाँ पर है? छाया श्रमिक में। इसका मतलब किस में उदय नहीं है? उपश्रमिक में नहीं है। तो अब ये उदय नहीं है तो उसका फल क्या? ये तो तुमने कारण बोला, तो उसका फल क्या निकलेगा? एग्जैक्टली। तो ये बोलना चाहिए ना पहले कि ये औपशमिक सम्यक दर्शन, अब ध्यान देना, ये छायिक सम्यक दर्शन वत है, पूर्ण निर्मल। समझे? कैसा है?
मतलब चल चल और क्या है, चल मल और अगाढ़ दोष, इन तीनों दोषों से रहित कौन सा है, औपशमिक भी है और क्षायिक भी है। तो औपशमिक में इतना है कि क्षायिक में उन कर्मों की सत्ता नहीं है। अब सत्ता नहीं है तो उदय का कोई सवाल नहीं आता। और औपशमिक में क्या हो गई, सत्ता है और उदय में नहीं है, तो सत्ता में है तो वापस उदय में आ सकता है। आ गई समझ में। पर निर्मल तक दोनों की कैसी है, क्षायिक की और औपशमिक की एक जैसी है। इसलिए अब देखना, ये जो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन करा ना, और उसके बाद में जीव द्वितीय इसमें गया कहाँ पर, क्षायक्षमिक सम्यक दर्शन में, तो फिर ये द्वितीय उपशम करता है। जब ऊपर चढ़ता है ना उसके हो गई होगा, तो श्रेणी मानेगा तो वहां पे फिर चेंज होगा ना, क्योंकि इसके अंदर क्यों क्यों जरूरत पड़ रही द्वितीय उपशम की, क्योंकि इसके अंदर क्या लग रहा था, जल मल और अगाध दोष है, मतलब ज्ञाता रूप अनुभव करने का घात नहीं था, लेकिन दोष लग रहे थे। यदि इसमें दोष नहीं लगते तो द्वितीय श्रम की जरूरत ही क्या पड़ती। आई समझ में। और ये इसके बाद में क्षायिक समय में, साथ ही कोई पर्याय इस गुण में नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई जीव क्षायिक सम्यक दृष्टि है तो उसकी केवल क्षायिक सम्यक दृष्टि रूप पर्याय रहेगी। क्षायिक सम्यक वाले की कैसी रहेगी, जैसे यहाँ से सम्यक दर्शन प्राप्त करके मनुष्य भाव से देवगति में गए, तो कौन सी पर्याय रहेगी, श्रद्धा गुण की क्षायिक सम्यक। और सम्यक तो एक अंतर्मुहूर्त रहता है, और वो रहकर या तो जीव गिरेगा नीचे, या क्षय श्रमिक में हो जाएगा, या उसके बाद में क्षय कर लेगा, ऐसा है। यही है ना संदेह। और जब औपशमिक होगा, तो अब ये औपशमिक सम्यक दर्शन होगा तो इसके अंदर चल मल अगाड़ता नहीं है। अब यहाँ से पुरुषार्थ निकालो कि प्रथम बार में उसको औपशमिक सम्यक होता है, तो वो अपना तत्व निर्णय कैसा करके कैसा अपने को भाता होगा, अंश मात्र दोष से रहित, और उस दोष के अंदर चल मल अगाड़ता ये है, या दूसरी भाषा में बोलो तो 25 रहित। अब ये तो दर्शन विशुद्धि भावना में तो ये तो कि ये तो शोषण करने भावना तो सम्यक दृष्टि को लागू होती है। अरे वहां लागू तो सहजपने से होती है, बट ऐसा तत्व निर्णय होगा तो तेरा कार्य शुरू नहीं होगा, तो ये तो पहले ये लेना, मैं कौन हूं के अंदर अंश मात्र भी। हाँ, ये यहाँ से ऐसा निकालना संदेह। ये तो वो बोले अपन तो अभी तो कैसा भी अपना स्वरूप का अपन निर्णय कर लेंगे, और वहां पर फिर सहज पहले से छोड़ भावना में वो दर्शन विशुद्धि भावना में हो जाएगा, तो नहीं कुछ नहीं होगा। पहले में पहला निर्णय, कल सब यात्रा पे गए थे, किस क्या धर्म था, तेरे को क्या लग रहा था धर्म, नहीं नहीं धर्म क्या लग रहा था पूर्वा, ये धर्म था कि व्यवहार से धर्म कहा गया था।
तो व्यवहार से धर्म कहा गया तो निश्चय कहाँ है? व्यवहार से तो धर्म तब होगा कि जब निश्चय खड़ा रहे तो। वास्तविक धर्म क्या किया तुमने किरण में जाके? अरे तुमने वहां जाके धर्म क्या किया आपने? धीरज भी चढ़ जाता घास खाने के लिए वहां पर पहाड़ी पे, तो वो भी चढ़ जाएगा। आप चढ़ गए तो कौन सी वो कर दिया? वो अशुभ रूप उसमें था, आप शुभ में थे। उस वक्त मैं धर्म स्वरूपी हूँ, ये जाननहार ये धर्म स्वरूपी है। और उतना उतना अपने को उतना मान्य रूप जो था वो वास्तव में धर्म था। और वो धर्म यदि वो होता तो साथ में ये होने वाला भाव धर्म कहलाता। ये तो मिथ्या तो सहित शुभ भाव। इससे मना नहीं कर रहे हैं, पर वहां कैसे भाव चाहिए थे? अच्छा, तो अब तो तेरे को 99% लोगों की चिंता है कि अपनी चिंता है? नहीं आए समझ में। ये तो वो वहां से निकल रही थी। तेरे को कुछ किसकी चिंता है? अपन दुखी है, वो चिंता ये देख लो। देखो भाई स्वरूप देखो। जल्दी से धूप में निकल जाए, पहाड़ बस चढ़ जाए। सुनो, आकुलता थी ना तो तेरे कारण थी कि तत्समय की योग्यता से थी? तत्समय की योग्यता से थी। तो ये जानने में आ रहा है और ये अधर्म है। और ये जो जाना ना रे ऐसा भाव है वो धर्म है। तो आकुलता में भी धर्म है कि नहीं है यदि भेद ज्ञान करे तो? बोल किरण में। ये आकुलता में भी धर्म है अगर भेद ज्ञान करे कि ये मेरे जानने में आ रही है। तो ज्यादा था तो आप ये तो हो गया। पर इस सिद्धांत को कितनी लगाया दो रोज में? सही है, पहाड़ अब चढ़ते चढ़ते। नहीं नहीं सही नहीं है। तूने कितना लगाया अपने अपने, सब अपने अपना देखो। हम्म। आज ये कल्पना अब ये पूर्वा बोल रहे कि याद ही नहीं आया। नहीं, सुनो सुनो, मैंने तो लगाया। एक मिनट, सुनो सुनो, एक मिनट एक मिनट। अभी पूर्वा बोल रहे कि याद ही नहीं आया। तो इसके पहले कब याद आ गया तेरे को? अरे अरे तो अरे तो ये याद नहीं आया इसका मतलब है कि तेरे को पहले याद था और उस वक्त याद नहीं आया। तो जिन्होंने पूछा तेरे को याद कब आया था? याद आया उसको फिर याद नहीं आया बोलेंगे। जब पहले याद आया हो तो याद नहीं आया, ये सब कहा जाएगा? कब से? हाँ, अनादि से। ये मुगालते मत रहना कोई। अनादि से याद ही नहीं आया। अब पूर्वा बोल रही है कि वहां पे धनी तो याद नहीं देखा आया। था। नहीं नहीं, वहां पे इसने, अरे उसने बोला क्या कि वहां पे याद नहीं आया? अरे तो ये कौन बोलेगा जिसने पहले याद किया हो? ये मायाचारी अपने पता ही नहीं पड़ता है। कल्पना, ये पूर्व सभी की हालत है। मेरा महान अपराध हुआ ये ख्याल में नहीं आया। 90% लोग ऐसा करते हैं, ये कल्पना को ख्याल आया। दृष्टि कहाँ है? कल्पना। और इस दृष्टि से काम होगा। और तेरी स्वाधीनता तेरे तक की थी, लोगों का परिणाम तो लोगों के अधीन था।
और तेरी स्वतंत्रता थी कि तू उसी काल में अपने को कैसा मानती, धर्म स्वरूपी देखती। ये जाननहार है, ये धर्म स्वरूपी, और इसका जितना अवलंबन है बस यही धर्म है और यही तीर्थ है, और ये तीर्थ है तो ये व्यवहार में करा हुआ तीर्थ प्रयोजनवान है। क्यों? क्योंकि वो आपको वहां पर उत्कृष्ट, उसकी बार बार अपने उपयोग को अपने पे टिकाने के लिए उत्कृष्ट साधन था, सिद्धों की भूमि पे थे। पर वो विकल्प में आया दिलीप, अरे मैं चाल रही हूँ ऐसा आया मुझे तो। अरे तो आया तो विकल्प है, तो विकल्प धर्म है कि अधर्म है ये देखना, तो इतना अधर्म है न्याय तेरे विकल्प, को, तो बस। और तेरा विकल्प भी जाननहार, तो तेरा विकल्प जाननहार है कि तेरा जाननहार विकल्प रूप है कि नहीं। निर्विकल्प? और जैसे पर अपन कुछ भी बोली, स्तुति बोली, ये करी तो फिर अरे तो फिर मतलब तू सोच रही कि स्तुति बोलना तेरे अधीन थी। अब किरण बेन क्या बोल रही, अपन ने स्तुति बोली है जो भी करा, तो फिर क्या होता है? तो उसी समय ये अने भाव ये कि ये मैं जानन था, वो वो तो विचार में नहीं आना था वो भाव। कौन सा विचार में नहीं आना था भाव? भाई देखो, एक तो ये इस पर बोलते रहते हैं वहां पहाड़ चढ़ते धर्म का, अरे और चार्जी का साथ पाठ, में ये कि मैं जाननहार हूँ, मैं बोलने वाला नहीं। तो ये भी विकल्प चलाएगी कि ये विकल्प जो जान रहा है निर्विकल्प पढ़ने से अनुभूति स्वरूप है, वो ये है। तो हाँ वो वाचक मैं हूँ। शब्द पे, तो वो वाच्य वाच को तो वाच्य पे लक्ष्य रखना चाहिए था ना तुमको। हाँ तो वाच्य पे नहीं, वो तो आता है। जो आता है तो बस ठीक है, तो उसको और जो करो, आता है हाँ तो फिर। वाच्य पक्ष आता है। अरे आता है तो तू तेरे देख, ये तू नहीं बता सकता उस तक आया कि नहीं आया। पर अभी तू बोल रही कि अपन ये बोलते हैं, तो ये तेरा बोलना तेरे को स्वतंत्र दिखना चाहिए ना। हाँ ये मेरा बड़वानी की नहीं यात्रा अरे ये बड़वानी की यात्रा की है, ये विकल्प तेरे अधीन था क्या? ये है। बता तू, नहीं तो बाकी बाकी तो फिर अब तेरा आया हुआ तो तू जान अब कैसा है आया हुआ है। नहीं नहीं, किरण बेन बोल रहे कि ऐसा याद आता था, तो जब मैंने अब है तो उस जीव को जो उसको सुनो। अब ये किरण बेन बोल रही कि ऐसा मेरे को याद आया। अच्छा मैंने बताया, ये बताओ कि ये यात्रा तेरा अधीन थी कि नहीं थी? ऐसा भाव आया कि ये उदयगत है, कर्म करते हैं, और इस वक्त मेरी ऐसी योग्यता है मेरे द्रव्य की कि यहाँ से क्षेत्रांतर होना ऐसा है, और मैं जाननहार। तो ये भाव उदय के अधीन तो हर वक्त चेंज होते गए प्रति समय, और जाननहार हमेशा एक भाव रहा, ऐसा रहा क्या? प्रति समय उदय के भाव अलग और अलग। यदि और आपको यदि ऐसा नहीं है, तो अभी आप केवल विकल्प में आपका तीर्थ भी विकल्प में खड़ा है, और आपका ज्ञाता भी विकल्प में खड़ा है। अरे ये विकल्प जिसके जानने में आ रहा था वो निर्विकल्प द्रव्य रूप, तो वैसा भाव नहीं आया तो अब तुमने जिनवाणी पढ़ने के बाद में भी यदि वहां पे भाव नहीं आया, तो जिनवाणी ये बोल रही कि आप मंदिर से जा रहे हो तो भी सत्य ऐसा भाव आना चाहिए, तो वहां पे क्यों नहीं भाव आया? क्योंकि यहाँ पे मंदिर जाते हो तो वैसा भाव नहीं रखते हैं। आ रही समझ में? और वहां पे मंदिर जी में भी ऐसा क्यों भाव नहीं आया? क्योंकि स्वाध्याय करते वक्त ऐसा भाव नहीं रखते। तो अभी भी ऐसा आना चाहिए। अभी भी सुन रहे अब क्या? ये सुनो, किरण बेन बोल रही कि अभी भी आना चाहिए कि निरंतर ही ऐसा रहना चाहिए निर्णय में? ए निरंतर ही अवधि, निर्णय में ऐसा लेना चाहिए प्रति समय, चाहे कोई भी काम करे। तब यह यात्रा सार्थक होती है।
और बताओ मैं इस भावना पूर्वक यदि मंदिर जी की भी दर्शन कर लेते ना तो वो महान यात्रा हो जाती बजाय बड़वानी जाने की। इस भाव पूर्वक वो ध्यान देना, कल्पना होती कि नहीं होती। मान स्तंभ देख के मान गला सम्यक दर्शन हुआ तो वो तीर्थ था कि तेरा जाना तीर्थ है। कौन विचार करेगा, और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि पुण्य में संतुष्ट रहना चाहिए। वो यात्रा का उल्लसित भाव है, उससे कम बना है पूर्वा। इसमें ऐसा है कि आपकी यात्रा है तो उल्लसित भाव नहीं रखना और वो खूब वंदना नहीं करना और खूब भगवंतों के गुणगान नहीं गाना, ऐसा कोई भाव है? वो तो कर्मकृत उस प्रकार के भाव आएंगे और साथ में वो जो जाना नाद है वो तो निरावरण स्वरूप ही है, वो कर्मकृत नहीं तो प्रति समय वो जाना नाद रूप से वेदन में आ ही रहा है। जानना और प्रति समय जानने में वेदन में आ रहा है तो ये वेदन कैसा है? कर्मकृत के कारण वेदन है। वेदन निरावरण स्वरूप ही है और उसको मैं सुखी हूँ ऐसा वेदन करना, ये सातक को मिलाकर और मैं दुखी हूँ इसको ये असातक को मिला के वेदन करने का नाम है, ये कर्मकृत है। और वो भी अज्ञानता है। ताकि वो तत्व तो मेरे जानने में आया था। संध्या, यात्रा अच्छी हुई, ये मेरे जानने में आया है। क्रीम लगा लेना ये फटाफट तो भाव है, अबे तो मेरे जानने में आया। हाँ, और फटाफट ये सुनो, ये यात्रा अच्छी हुई, ये मेरे जानने में आया, ऐसा भाव था तो ये यात्रा आवाज ये यात्रा अच्छे लगा ना तो ये उपादेय का भाव हो गया। और तेरा ज्ञात प्रियंका, ये और ये तेरा ज्ञाता भाव गायब था ना और यात्रा अच्छी लगी ना तो ये है उपादेय की बजाय क्या हो गया, इष्ट का भाव हो गया। ये और नहीं, इष्ट अनिष्ट मिथ्या तो रूप, अरे अनंतानुबंधी वाला, इष्ट अनिष्ट की कल्पना वाला। इष्ट अनिष्ट जैसे तू अभी भी रखती है ना, अवधि मेरी लड़की है, इस जगत की सबसे अच्छी लड़की है, और बाकी ये इष्ट अनिष्ट की कल्पना, जबकि मिथ्या तो सहित भाव को इष्ट है। और तुमने अभी यहाँ पर इसको इष्ट अनिष्ट में डाला इस यात्रा को कि उपादेय में, तो सम्यक दृष्टि को उपादेय है और मिथ्या दृष्टि को इष्ट अनिष्ट। अब इष्ट अनिष्ट में भी चूंकि वो अशुभ काम नहीं किया है तो उसका फल में सहयोग मिलेंगे तेरे को, पर वो अनंत संसार हो लाएंगे भोग विलासिता के। आ रही समझ में? यही भाव एक छोटी सी चीज के अंदर एक जाना ना गायब हुआ तो अनंत संसार का कारण बन गया। और और यही भाव यदि वहां पे तेरा एक ऊर्ध रखती, अरे गुण हुआ क्या अभावी कर दिया। 4 घंटे गाने का विकल्प है अरुणा को कल्प तुमको ठीक है, बच्चों को तो ठीक है।
और वहां पे तो जो नहीं थे गाने वो सब याद आ गए। स्थिति देखो ना। नहीं आपकी उम्र और एज, आपके पास कितना टाइम है और आपको कितनी महत्ता है, ठीक है, बच्चों के हिसाब से जो है उसका। कहाँ खड़े हैं भाई? ऐसा तो अपन घर पे भी कर रहे थे। तो वहां जाके अरे यहाँ पे तैयारी इस प्रकार की करते तो वहां पे उत्कृष्ट बनने की तैयारी करते। यदि वहां पे इस प्रकार के भाव नहीं आए तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर भी उस प्रकार की तैयारी नहीं कर रहे हैं। कल्पना भाई क्या निकलेगा? ये यहाँ पे तैयारी करते और यात्रा का है, तो आप तो क्या है कि आए हैं 2 रोज क्या करना, चलो घूम के आए, ऐसा काम हो गया ये आपका। और चीज, ये जीव वो अपनी धुरी पे टिक के कभी विचार करना चाहता ही नहीं है। ये जीव से मतलब मैं स्वयं मेरे लिए, मैं स्वयं सब अपने अपने पे लेना, कोई किसी के लिए नहीं है। तो वो इर्द गिर्द में है, तो शुरू में सुहावने दृश्य आएंगे साता के उदय में, और बाद में फिर वो ऐसे के वैसे ही आ जाएंगे। ये मार्मिक बात निकल गई इतने में कि नहीं निकली? अब इसके अंदर कर्मों की सत्ता नहीं है, क्षायिक सम्यक दर्शन में, तो उसका टेंशन नहीं है। और इसके अंदर कर्मों की सत्ता है, तो अब तेरा टेंशन क्या रहेगा कि अपन तो कर्मों की सत्ता का क्या कर दे, नाश कर दे। ताकत है तेरे में। बट उनको समझ कैसे आता होगा कि हमको क्षायिक सम्यक दर्शन है कि क्षण, तो जिसको भी जिससे होता होगा अपने को भी नहीं आता सुनो, था ना तो जिनको वो क्षायिक, जो क्षायिक सम्यक दर्शन है ये देखेगा, वो सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दर्शन। तो फिर बात ही बट बदल। किसी को समझ तो नहीं आएगा, किसने बोल रहे समझ पड़ा? क्यों केवल ज्ञान गम में ना ये तो केवल ज्ञान काम में है, तो तेरे तो अभी निर्धारण तो कर रही है ना यहाँ पर। अच्छा अभी निर्धारण करते टाइम बोल हाँ। रहा। तो अब अभी कर्मों का अभाव करेगी। हाँ तो लालच तो अपने को बोल देता ना क्षायिक की तो वजह फिर तो लालच तो पर कोई भी लालच आए तो पर्याय का है। ये तो क्या करना है यहाँ पर, कर्मों की क्षायिक सम्यक दर्शन में कर्मों की सत्ता कही। हाँ बोला ना, बोला तो आएगा ना, बोला तो। और यहाँ पे कर्मों की सत्ता है, क्या करना है? कुछ नहीं करना है। वे स्वयं सिद्ध पदार्थ हो और में अंश मात्र भी नहीं है, और जो जिसकी है वो सत्ता वहां पे वो रहेगी, और जब तक रहना है वो जब तक रहेगी। ये मेरे अधीन नहीं है, मेरे कारण नहीं है, मेरे द्वारा रचित नहीं है। आप मेरा तो एकमात्र सहज तत्व ज्ञान, सहज तत्व और ज्ञान का ज्ञान रूप परिणाम, बस। आई समझ में? अब यहाँ पे अपन ने इतना एनालिसिस करा ना कि कर्मों की सत्ता है और इसमें कर्मों का अभाव है, तो ये फिर क्या करेगा? फिर वापस अपने को गायब करके
कर्मों की सत्ता को करने का है, तो उसमें घुस जाएगा। कि सम्यक दर्शन प्राप्त करना तो क्या करना कि कर्मों की सत्ता को हटाओ। भगवान महावीर की ताकत नहीं थी कि हटाने की, तो तू क्या हटाएगी? कोई नहीं हटा सकता। इतना सा है धर्म। तो मामा जी हटा तो नहीं सकते, तो फिर उसका सॉल्यूशन ये है कि फिर अपने में जाएंगे तो वो अपने आप उस पे फोकस नहीं रहेगा कर्मों पे, ऐसा? अपने आप फोकस नहीं रहेगा तो अपने पे जाएगी तो सहज ही ऐसी व्यवस्था है कि वो जो कर्मों की सत्ता तो जगत में रहेगी, पर वो हाँ, तेरे साथ तो जो एक क्षेत्र का संबंध रूप है वैसी नहीं रहेगी। तो अभी जो जैसे तेरे साथ जो जुड़े है तो वो नहीं रहेगा, तो तू सुखी हो जाएगी। और जो जिनके साथ रहेगा वो वहां पे उस प्रकार की उनकी जो स्थिति बनती रहेगी। तो जो जैसे मेरे जो बंधे हुए हैं आगे भी, तो वो उदय में तो आएंगे तो उसको भोगना पड़ेगा, बट मेरे स्व में जाके वो भोगना सहजपने से वो पड़ेगा। कुछ। ये हाँ, ये भोगना पड़ेगा, तो यही तो जिनवाणी बोल रही कि तेरे जानने में आएंगे तू भोग नहीं सकता। ये भोगने के भाव में तो तेरे को बंधे। नहीं तो उदय आएंगे तो फिर क्या करना उस टाइम? अब अपने को मैं ज्ञाता स्वरूप ही हूँ, और तेरे को तेरा वेदन जो है, तेरे को तेरे भगवान आत्मा का निराकुल वेदन हो रहा है, ये जानने में आना है बस। अच्छा, आके चले जाएंगे बस, पर मेरा फोकस अंदर ही आए रहना ये चाहिए। खेलने का अंदर एकमात्र तेरा तेरे को जो वेदन हो रहा है ना, तो तेरा ज्ञाता मतलब तू ही अपने हम्म में तत्व के अकर्ता स्वभाव से अपनी सामर्थ्य को जो जाननहार है, उस सामर्थ्य को अपने में तल्लीन होके जान रही है, और उसका वेदन तेरे को तेरी ही पर्याय में हो रहा है। तो वो तो वेदन निराकुल रूप है ना, वो वेदन तो सर्वज्ञ अतीन्द्रिय सुख रूप है। तो उस रूप तो अपने को मानना, तो तू अपने को ऐसा मानेगी तो वेदन उस रूप होगा। तो ये जितनी भी चीजें आएंगी, ये आई और उदय में आई और खिल गई, और भोगना पड़ेगा का मतलब ही ये अज्ञानता है। कोई गाली बके तो उससे टेंशन ले या नहीं ले, तेरी आत्म स्वतंत्रता है कि नहीं है? हम्म इस स्वतंत्रता को देखो भाई, संध्या। ये बहुत सारी चीजें है ना, ये अभी श्लोक वार्तिक पढ़ रहा हूँ ना संध्या, पहला अध्याय। ये इसमें भेद ज्ञान के इतने इतने मार्मिक शब्द हैं, अभी सब लिख रहा हूँ मैं। मतलब वो उस एक लॉजिक के पर आप चल लो ना, तो तेरा इतना एनालिसिस हो जाए। पर मामा जी हैं? जैसे कैसा रहता है, जैसे अभी आपने अरे वो एग्जाम्पल तो देखा, हाँ कोई हाँ हाँ। गाली बक के बोल। तो चला गया 2 मिनट में, तो अपन तो अपने में रहे, इतना फर्क नहीं पड़ता। पर कभी कभी इतने सीवियर कर्मों के उधर रहते हैं कि फॉर एन एग्जाम्पल 1-1 साल 2-2 साल चलते बीमारियां आ जाती है। तो उस टाइम में फिर वो सतत कैसे चीजें रहेगी? सपोज किसी को शारीरिक इतनी वेदना है 2-2 साल तक, तो 5-5 साल नहीं तक। नहीं, तो शारीरिक वेदना तो प्रति समय की अलग अलग है। हाँ, मैं एक एग्जाम्पल और दिया कि किसी के नहीं बहुत ही नहीं, सीवियर अरे कर्म के सुनो उदय सुनो, है और अरे सतत है। तो हम्म सतत है ना, तो उतने इतने निकृष्ट परिणाम बांधे इसलिए इतने हैं। जैसे हाँ, 22 सेकंड के लिए आपने आवरण करा था, तो श्रीपाल जी को 22 साल तक कोई पत्नी का वियोग रहा। नहीं हाँ, नहीं जिसको है, पवनंजय और अंजना हाँ, पवन जी और अंजना जी वियोग था। तो आवरण कितने घंटे कितने मिनट सेकंड का था? 22 सेकंड का। और उसका उदय तो ये तो आज ही से आप अपनी आराधना करो ना। तो आज से आराधना करोगे तो ये इसके अंदर भी फर्क पड़ता है, साता असाता, असाता साता में बदल जाती अच्छा। है। एक ये, हाँ, असाता साता में बदल जाती है। असाता भी है तो उसका अनुभव कम होता है, असाता असाता में ही है, समझे?
तो उसका क्या उसका जो फल की शक्ति है वो कैसी हो जाती है, क्षीण हो जाती है। और स्थिति जैसे असाता की है इतने काल की, उसका स्थिति भी क्या हो जाती है, भले असाता रहे पर वो कम भी हो गई ज्यादा भी हो गई ना, तो तेरे वेदन में क्या फर्क है, समझ में? तेरे को तो तेरे द्रव्य का वेदन हो रहा है ना वस्तु स्वरूप से। ये आज ही कल में तू आज अभी पढ़ लेना, ये 2 लाइन निकाली है श्लोक वार्तिक की, ये पहला वाले हो जाएगा ना, ये मेरे निकल जाएंगे ना, ये सब किसी वक्त अपन लेके बैठेंगे। श्लोक वार्तिक में से वो एक है, वो क्या है कि चार्वाक ने बोला ये जो मैं सुखी हूँ आप इसको इंद्रियजन मानो। तो बोले इंद्रियजन क्यों नहीं मानते, बोले ये उसके एक एक के लॉजिक दिए ना, तो वो ये प्रयोजन भूत है अपने लिए, वहां पे तो उसका निराकरण कर रहा है, पर वो भाव मेरे को ही है, तो मैं चार्वाक हूँ। तो वो उसको देखे ना तो वो एक एंगल सेट होता है, ये समझिए, एक मत है। हाँ, पर ये इतनी है कल्पना, अभी एक डिटेल शुरू करा है, 2-1 साल लग जाएंगे मेरे को लगता है, पर वो भेद ज्ञान की जो है ना, उसमें बहुत सारी चीजें जो ऐसे पढ़ने में नहीं आती ना, वो एक एक शब्द जो है। चलो, किसी को और कोई शंका, तब आगे से यात्रा कैसे करेगी पूर्व, बस मैं जाना ना, और मेरे को वेदन किसका हो रहा है, वेदन का स्वरूप का है। और जो अच्छा लगा, यात्रा अच्छी हुई, नहीं ये जानने में आया, और हे की उपाधि, उपाधि हे क्या है, भोजन करना है, यात्रा करना क्या है। हेलो, हाँ बोल क्या है? ये प्रियंका पूछ रही उपादेय का। हाँ मतलब उसी को ग्रहण करना है ना। उपादेय का मतलब क्या है, जब तक अपने साथ शरीर है तब तक अपनी प्रवृत्ति को संयमित करना है, तो तेरे लिए एक तो खाने पीने का है, और एक अपने धर्म की प्रभावना है, भले पुण्य रूप है विकल्प रूप है, तो अब तेरे लिए क्या करेगी, और मूल धर्म नहीं है, मूल धर्म तो तेरा ज्ञाता है, तो जब तक तू अपने में स्थित नहीं होगी तो ये व्यवहार धर्म को पुष्ट करेंगे, पर इष्ट अनिष्ट नहीं करेंगे, इष्ट अनिष्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इष्ट अनिष्ट का सीधा तेरे वेदन से संबंध है, मिथ्यात्व से संबंध, और वेदन से भी मिथ्यात्व संबंध है, तो मतलब सुखी दुखी करेगा ना। वेदन को अपन मिथ्यात्व के साथ जान रहे तो इष्ट और अनिष्ट कल्पना कर नियम से जानो, बोलो बोलो, हाँ अनंत उपकार है इसके लिए जिन्हें